तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस क्वेश्चन का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन का सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप हमारे साथ डेली बेसिस पर प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तब आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, आपके स्टैटिक्स से कितना क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से कितना आ रहा है, ज्योग्राफी से कितना आ रहा है, पॉलिटी से कितना आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और आपका आसान हो जाएगा एसएसजेडी का एग्जाम निकालना। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में जो एसएसजेडी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और आप भी इस क्वेश्चन को लगाइएगा और देखिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चनों को हम फटाफट लगाएंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी किस क्रांति से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। ठीक है, यानी देखिए आपको कैसे याद रखना है, जो शहद होता है दोस्तों ये मीठा होता है। ठीक है, तो ये मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए डैश क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की बात कर रहा है कि पछुआ हवाएं हैं। क्षोभ मंडल में यहाँ पर डैश क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई की पछुआ हवाएं हैं, उनकी गति गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। यानी उस कौन सा हवाएं हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेट धराएं। जेट धराएं जो है दोस्तों ये क्षोभ मंडल में, यहाँ पर जेट धराएं हो जाएगा आपका। जेट धराएं क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई या कि पछुआ हवाएं हैं जिसकी जो गति है गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में यानी खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 ईस्वी में। वर्ष 1951 ईस्वी में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया और इसका जो ये मॉडल पर आधारित था उसका नाम था हेरोडोमर मॉडल। अगर आपसे पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था और इसका अवधि था 51 से लेकर 1956 तक। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक यानी नृत्य करने वाले 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोनल मान सिंह। जो सोनल मान सिंह है दोस्तों ये 2003 में सबसे कम उम्र के भारतीय नर्तक थे जो कि पद्म विभूषण प्राप्त किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो वह होता है आपका CaCO3 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 को दोस्तों थायमीन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपका विटामिन B2 की बात कर लेता है तो विटामिन B2 को हम किस नाम से जानेंगे, तो विटामिन B2 को जानेंगे हम राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके विटामिन B2 को। अगर वहीं आपसे पूछता है विटामिन B3 का नाम, रासायनिक नाम, तो यहाँ पर आपका B3 का हो जाएगा नियासिन। ठीक है, नियासिन हो जाएगा। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। ठीक है, और वहीं आपसे अगर ये पूछ लेता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, इसका हम आपको लिख देते हैं साइनोकोबालामीन हो जाएगा, कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन हो जाएगा आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका विटामिन B1 थायमीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है,
अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों? तो वह लिया है बी.डी. मिश्रा ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और कौन कौन हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर किए थे महात्मा गांधी, एक तो आपका एमजी यानी महात्मा गांधी हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हस्ताक्षर किया था, और उस समय का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड इरविन, जिसको गांधी इरविन कहा जाता है, तो उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था और ये हस्ताक्षर किए थे, तो इसीलिए 1931 को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों आपका, हम बता दें आपको, राजस्व बजट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारत के संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फंसाया है, मई 2022 तक दिया गया है, यानी आपको क्वेश्चन ने फंसा दिया कि मई 2022 तक कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको फंसना नहीं है। आपके भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेदों की संख्या है या अंतिम अनुच्छेदों की संख्या जो है वह है आपका 395। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कह रहा है दोस्तों कि नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री नवंबर 2022 तक थे आपके धर्मेंद्र प्रधान, और वर्तमान में भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है दोस्तों, इसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। ठीक है, लिंगानुपात उसको कहा जाता है, यानी किसी देश में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा जाता है। पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस मामला में जो पुडुचेरी था वह आगे था, यानी 1000 पर अधिक महिलाएं थी, 1000 कुछ महिलाएं थी इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, डैश को यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी इनमें से किसको भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल होता है आपका गन्ना से जो है उसका रस निकाल कर उसके बाद उसका जो है चीनी बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा पेश किया गया था? कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था सत्रिय नृत्य, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो सत्रिय है ये असम का लोकप्रिय नृत्य है, और ये महापुरुष शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये है आपके कोलकाता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कतर। जो कतर देश है इसने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दिया है कि देश के राष्ट्रपति को कार्यालय से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो महाभियोग के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा महाभियोग। देश के राष्ट्रपति को कार्यालय से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है, और
अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उनको हटाया जाता है। ठीक है, अभी एक बार भी महाभियोग लगा नहीं है किसी भी राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर है, इन्होंने अपना राजदूत, यानी राजदूत कहिए यूनानी मतलब जो भी कहिए, उनको जो मेगास्थनीज थे इनको राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। कहाँ पर भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज नाम था, जो कि एक राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो विरासत का अधिकार ले जाता है भूमि के विभाजन की ओर, यानी भूमि का विभाजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा देखने में, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, आप जरूर मिलाइएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।